हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने पढ़ाने वाला एक्सरसाइज नंबर 6.1 और आज बात करते हैं बढ़ते हुए क्वेश्चंस की तरफ। हमने 2 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर लिए थे, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आपको आई टैब पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बेटा 6.1 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि बेटा इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये आपके पास जो कुछ इंटीग्रल है क्वेश्चन नंबर 3 के, तो आपको सॉल्व करने हैं। इसमें सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है बताता चलूँ। बेटा अगर आपके पास इंटीग्रल के ऊपर अगर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो और नीचे आपका फंक्शन हो सिंपली, तो आपने क्या लिखना होता है बेटा, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। आपका ये फॉर्मूला है सारे इंटीग्रल्स में यूज होगा और बहुत ज़्यादा इजी है। देखो कैसे, फंक्शन नीचे होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो आपने क्या करना है, लॉग लगाना है फंक्शन के साथ, नीचे दिए हुए फंक्शन के साथ, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रल आपसे क्या कह रहा है कि इंटीग्रल x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, यही बोल रहा है ना बेटा। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 2x। ऊपर कितना रखा हुआ है, सिर्फ x, तो क्या करेंगे, मैं कहता हूँ 2 से डिवाइड भी करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखेंगे, 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। अब यहाँ पे मॉड मतलब अपने ब्रैकेट लगाना ज्यादा बेहतर नहीं रहता, क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्म आती है, तो हम यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया। अब अपना सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है, देखो सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, नीचे क्या कह रहा है, नीचे बोलता है टेंजेंट एक्स प्लस साइन एक्स। तो सिंपल आपको नजर आ रहा होगा, देखो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है, मतलब पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर मौजूद है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिंपल है। जरा अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा बेटा, लॉग नीचे वाला फंक्शन टेंजेंट एक्स प्लस साइन एक्स पॉजिटिव सी। तो ये इसका आंसर है। मैं कहता हूँ ज्यादा लिखने की भी इसमें जरूरत नहीं थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में क्या कहता है बेटा, 5x की पावर 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर पॉजिटिव 2x। नीचे क्या दिया हुआ है बेटा, x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x पावर 3 पॉजिटिव x पावर 2। और मेरे ख्याल से इसका भी डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है। देखो बेटा, x पावर 5 का 5x पावर 4, x पावर 4 का 4x क्यूब, x क्यूब का 3x स्क्वायर का 2x, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन ऊपर मौजूद है। क्या करोगे बेटा, लॉग x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x पावर 3 प्लस x पावर 2 पॉजिटिव c। ये इसका आंसर होगा। मैं कहता हूं ये करवाने की भी जरूरत नहीं थी, पर वीडियो बन रही है तो करवा रहे हैं। ठीक है ना, समझा दिया मैंने कि आपके पास लॉग फंक्शन जब लगता है जब उसका डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर होता है। ठीक हो गया, फटाफट से लिख लेंगे। 3 क्वेश्चन तो हमने कर दिए, बकाया 2 बचे। बकाया 2 में बेटा आपको साफ नजर आ रहा होगा बेटा, e पावर x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई ई पावर x प्लस लॉग x। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, साफ साफ मौजूद है। तो इट मीन्स का सोल्यूशन क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, log e पावर x प्लस ln x पॉजिटिव c। सिंपल सी बात है, खत्म हो गया। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है, 1/x प्लस रूट एक्स। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आपको इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं नजर आ रहा, बना लेते हैं। तो बनाएंगे कैसे, एक काम करते हैं। मैं कहा देखो इंटीग्रल 1 ओवर, मैं कहता हूँ इस सिंपल एक्स को मैं लिख देता हूँ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप तो बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे करके लिख लिया। लेकिन एक बात क्या हो बेटा, देखो इन दोनों में से मैंने क्या किया, रूट एक्स को अब अपना कॉमन निकाल लेते हैं। मैंने कहा रूट एक्स को कॉमन लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स 1 बचेगा और अंदर वाला पॉजिटिव का 1 बचेगा। सिंपल एज दैट। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा देखो 1 ओवर रूट एक्स ऊपर लिख लेता हूँ और ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 1। ऐसा भी लिखा जा सकता है इस पूरे फंक्शन को। सिंपल है ना। अब देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रेडिकल एक्स। ये मैंने आपको बाय फॉर्मुलेशन भी बताया था कि इसको याद रखना। क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो बेटा यहाँ पर 2 की कमी है, तो मैंने कहा 2 से यहाँ पे डिवाइड भी करते हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो एक काम करो, यहाँ से बेटा देखो 2 बाहर निकाल दो, अंदर आपके पास क्या बचा, 1/2 रेडिकल एक्स डिवाइडेड बाय कितना बचा, रूट एक्स प्लस 1। तो आप चेक कर सकते हो कि इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मौजूद हो गया है। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 2 लॉगरिथम ऑफ अंडर रेडिकल एक्स प्लस 1 पॉजिटिव सी। तो बेटा ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसको लिखो, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं।
चलिए आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे भी आपसे कह रहा है कि फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो ये आपके पास कुछ खतरनाक से लग रहे हैं पर बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो बेटा, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मैं आपको फिर बताता चलूं, तो आप मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को लिखते जाइएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे और किस तरीके से यूज होता है। बेटा जब भी लिखा हो आपके पास इंटीग्रल ई पावर एक्स और उसके अंदर लिखा हो फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव रखा हो, क्या रखा हो, प्लस में उसका डेरिवेटिव रखा हो, तो उसका आंसर आता है बेटा ई पावर एक्स और सिंपल फंक्शन पॉजिटिव सी। क्या आता है, सिंपल फंक्शन पॉजिटिव सी, मतलब ई पावर एक्स फंक्शन फिर प्लस में उसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, ई पावर एक्स प्लस फंक्शन प्लस सी। तो भाई बात करते हैं आगे की तरफ। तो ये मैं फॉर्मूला सीख लिया, इस फॉर्मूले को याद रखो, लिख लो फटाफट से, मिटा देता हूं। अब देखो क्या जादू करते हैं। बेटा देखो पहला इंटीग्रल कहता है बेटा ई पावर एक्स, फिर अंदर लिखा हुआ है आपके पास साइन एक्स, फिर पॉजिटिव क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स डी एक्स। तो हमें देखो गौर से देखो कि अगर ई पावर एक्स आपके पास है, फंक्शन लिखा है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स जो कि प्लस में मौजूद है, तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स एंड सिंपल साइन एक्स पॉजिटिव सी। यही आंसर होगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। देखो बेटा सिंपल, अगेन अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ई पावर एक्स के साथ लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स और प्लस में उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है। ऐसे ही ना बेटा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सिंपल ई पावर एक्स और साइन इनवर्स ऑफ एक्स पॉजिटिव सी। सिंपल है, सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने क्या करना है, सॉल्यूशन करते वक्त इसके नीचे फॉर्मूला लिख लेना है जो कि मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या है बेटा, दोबारा देख लो, ई पावर एक्स, फिर आपने लिखना है फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर आपने क्या लिखना है डी एक्स, किसके बराबर होता है, ई पावर एक्स फंक्शन पॉजिटिव सी। तो ये आपने फॉर्मूला हर क्वेश्चन के बाद लिखना है और ये आंसर लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। देखो बेटा थर्ड में क्या कह रहा है आपके पास, ई पावर एक्स, आगे लिखा हुआ बेटा टेंजेंट इनवर्स एक्स पॉजिटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है बेटा इसका डेरिवेटिव ये होता है, ई पावर एक्स वाली कंडीशन है, आंसर कितना आएगा, ई पावर एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स पॉजिटिव सी, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब बात करो इसकी, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, ये कितना हो जाएगा बेटा, ई पावर एक्स। चलो मैं इसकी बात करता हूँ, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, ई पावर एक्स 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स डी एक्स। तो बेटा देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ई पावर एक्स एल एन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना बेटा। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिखोगे आंसर में, ई पावर एक्स एल एन एक्स पॉजिटिव सी। ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। फटाफट से लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये आपके पास कुछ इंटीग्रल्स और हैं जो कि फॉर्मूलाज पे बेस करते हैं, तो आपने फॉर्मूलाज को इस तरीके से याद रखना है। मैं यहाँ पे लिखता भी चलूंगा, फटाफट सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन है, इसके तकरीबन 12 पार्ट से मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, पहला पार्ट कहता है आपके पास अंडर द इंटीग्रल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 9। तो बेटा ये बहुत ज्यादा आसान पार्ट है, देखो गौर से, सिंपल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि अगर इंटीग्रल हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो बेटा उसका इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स x बाय a पॉजिटिव c। ये आंसर होता है ना बेटा, फॉर्मूला याद रखो। तो सिंपल कंडीशन बनी हुई है, क्या लिखोगे बेटा, a की वैल्यू 3 है, 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन 3 पॉजिटिव c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ बेटा dt डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 4 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैंने कहा dt डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर और माइनस टी का स्क्वायर। तो अगर आपको मालूम हो तो फॉर्मूला लिखता हूँ, मैंने कहा 1 अपॉन अंडर रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हो तो उसका आंसर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स x बाय a पॉजिटिव c। यही होता है ना बेटा, उसको कन्वर्ट कर दो, क्या आंसर आएगा बेटा, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स, वेरिएबल कौन सा है, t बाय 2 प्लस c। हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ भी आया होगा। हो गया, सवाल खत्म हो गया। लिखें आगे बढ़े, चलो मिटा देता हूँ। ठीक हो बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है, ये वाला भी कितना आसान है। देखो इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय y के साथ अंडर रेडिकल y पर स्क्वायर और माइनस का 9। ठीक है,
तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, dy डिवाइडेड बाय y अंडर रेडिकल y पे होल स्क्वायर माइनस 3 पे होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ना बेटा, 9 को 3 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी हमें याद होता है बेटा, क्या था, 1 अपॉन एक्स रेडिकल अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 अपॉन ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाय ए पॉजिटिव सी, यही होता है। तो बेटा उठा के रख दो, कितना आएगा बेटा, 1 अपॉन ए मतलब 3, आंसर कितना आएगा सीकेंड इनवर्स, वेरिएबल कौन सा है y, 3 अपॉन सी, हो गया आंसर, खत्म। आगे चलो बेटा, ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है देखने में, ये वाला सवाल देखते हैं। मैंने कहा dt डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे देखो t जितने भी वेरिएबल्स है ना उसमें स्क्वायर वाली टर्म सिंगल थी, अब इसमें सिंगल बनाने के लिए हम कुछ करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम एक काम करते हैं, नीचे से 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एंड माइनस 9/4। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है, ऐसे ही हो जाएगा ना, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ जरा गौर से देखो बेटा, 1/4 क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और माइनस का 3/2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अंडर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा 1/2a लॉगरिथम ऑफ, जब भी x माइनस ए हो तो आप ऊपर क्या लिखते हो, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए पॉजिटिव c। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 1/2a 1/2 a की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/2। आगे आंसर कितना आएगा, लॉगरिथम ऑफ x माइनस ए मतलब t माइनस 3/2 और t प्लस 3/2 पॉजिटिव c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 से कितना हो जाता है बेटा 12 ln, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2t माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2t प्लस 3। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, बहुत ज्यादा आसान है। इसको मिटाते हैं फिर अगली तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से लिख लो फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगले पार्ट्स हैं 5 to 8, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे फटाफट से। मैंने कहा देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 9x स्क्वायर पॉजिटिव 16। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन लेना है बेटा, 9 कॉमन ले लो। हम 9 कॉमन लोगे तो 9 का रेडिकल क्या होता है, 3 होता है बेटा, बाहर आ जाएगा dx, अंदर कितना बचेगा, अंडर रेडिकल x स्क्वायर प्लस 16/9। उम्मीद करता हूँ समझ आया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/3 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल x का स्क्वायर और प्लस का 4/3 का होल स्क्वायर। क्या हमें ये फॉर्मूला याद है, बिल्कुल सर याद है। फॉर्मूला क्या होता है, लिखता हूँ 1 अपॉन अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। बेटा किसके इक्वल होता है, लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पॉजिटिव c, यही होता है बेटा। फॉर्मूले में रखो 1/3 और लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 16/9, और आगे कितना आएगा पॉजिटिव c। चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो या चाहो सिंप्लीफाई कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है, यहीं तक छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, सेम क्वेश्चन है, कहता है dx डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 16x स्क्वायर माइनस 9। तो क्या मैं इस इंटीग्रल को ऐसे नहीं लिख सकता, मैंने कहा dx डिवाइडेड बाय 16 अगर कॉमन लूंगा तो बेटा 1/4 बाहर आ जाएगा, रेडिकल लगा बस, 16 रेडिकल कितना होता है 4 होता है। बाहर निकालने पे कितना बचेगा बेटा, अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 9/16, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा इंटीग्रल dx अंडर रेडिकल x का स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 1/4। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद होता है। फॉर्मूला का क्या होता है बेटा, ये होता है इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव c। सेम फॉर्मूला होता है बस माइनस आता है। तो बेटा क्या लिखेंगे 1/4 लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रेडिकल x के स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर होगा 9/16 पॉजिटिव c। चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, आपका मसला है ये, ठीक है। फटाफट से लिख लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बेटा 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। कहता है देखो dx डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैंने कहा dx इज इक्वल अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना बेटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सिंपल सी बात है। 1/2a ln क्या होता है बेटा, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, बल्कि नहीं a प्लस एक्स ऊपर आता है और a माइनस एक्स नीचे आता है, और आंसर कितना होता है, पॉजिटिव c होता है। तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला 1/2, a की वैल्यू कितनी है 3, लॉगरिथम ऑफ कितना आएगा a 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स पॉजिटिव c, और सिंपल आंसर कितना हो जाएगा 1/6 लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स पॉजिटिव c, ये आपका आंसर होगा। फॉर्मूला याद रखने हैं, आंसर की तरफ बढ़ते जाना है। ये भी कितना आसान सवाल लग रहा है, देखो बेटा 1/1 एक्स अंडर रेडिकल 4x स्क्वायर नेगेटिव 16, तो बेटा 4 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 2 बचता है, 2 ही बचता है ना। अब यहां से देखो 4 कॉमन तो आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहां से जब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा x में से मैं यहाँ 4 कॉमन लेता हूं, तो बेटा 4 का रेडिकल कितना होता है, 2 होता है, बाहर निकाल देता हूं, अंदर क्या बचा 4 बाहर निकला एक्स स्क्वायर, और 4 में कितना होता है 16 होता है, मतलब 4 बचा, ठीक है। कितना हो जाएगा dx। तो यहाँ पे देखो 1/2 अंडर रेडिकल 1/2 और x अंडर रेडिकल x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx, तो बेटा ये फॉर्मूला तो अभी आपको पढ़ा करा है, सेकंड इनवर्स। आंसर कितना आएगा 1/2, कितना हो जाएगा सेकंड इनवर्स, 1/2 तो पहले से था, 1/a भी आता है, तो 1/a सेकंड इनवर्स x/a मतलब x/2 पॉजिटिव c, आंसर कितना होगा बेटा 1/4, कितना हो जाएगा सेकंड इनवर्स x/2 पॉजिटिव c, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आठों के आठों पार्ट आपको समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पार्ट्स की, फिर वीडियो खत्म करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास 4 पार्ट्स और बचे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बस आपको इसमें क्या करना है, फॉर्मूलाज को याद रखना है। बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, लेके मैं आपको लिख के बताऊंगा। कितना होगा बेटा, अंडर रेडिकल 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। बेटा क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता, मैंने कहा जब इसमें से 9 कॉमन लूंगा, बल्कि 9 कॉमन लेने की जरूरत है क्या, 9 कॉमन लेने की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। 4 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर के पास 4 है, 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 4 कॉमन लेने पर 4 कॉमन लो जबरदस्ती, कितना होगा 1/2, रेडिकल बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे कितना आएगा dx, सिंपल। अब क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 1/2 कितना हो जाएगा अंडर रेडिकल 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो बेटा फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रल अंडर रेडिकल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए पॉजिटिव सी। फॉर्मूला आपको मेरे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। 1/2 पहले से लिखा हुआ है, आगे कितना है 1/2 x की वैल्यू अपनी जगह रहती है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और पॉजिटिव a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, और नीचे कितना है 2 है, कितना हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स x बाय a मतलब x बाय कितना हो जाएगा 3/2 पॉजिटिव c। तो सिंप्लीफाई कर लो, 1/4 हो जाएगा x, और इसको आप लिख सकते हो सिंपल सी बात लिखो तो 9 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये आपका 4 जो है वो अंडर रेडिकल के अंदर ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव कितना हो जाएगा बेटा 9/8, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये कितना होगा 2 ऊपर चला जाएगा 2x/3 पॉजिटिव c, ये आपका आंसर है। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, इसको 2 बना के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा हो जाएगा, मतलब जरूरत नहीं है, इतना काफी है। ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगता है, और सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है, ठीक है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 25, अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा 25 पॉजिटिव 9x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो बेटा यहाँ पे भी आप 9 कॉमन निकाल लो, जो कि किसकी सूरत में आएगा 3 की सूरत में बाहर आ जाएगा,
ये हो गया 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास बेटा 25/9 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रेडिकल कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 5/3 का होल स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अपना पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 1/, बल्कि 1/, वाले कंडीशन तो नहीं है, क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर बाय 2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव सी। ये इसका आंसर होता है। सिंपल पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 के साथ क्या करेंगे 1/2 एक्स अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा 25/9 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये रेडिकल पूरे पर होता है, और पॉजिटिव ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा 25/9, और 2 आपके पास नीचे रखा हुआ है, तो बेटा लॉगरिथम में x प्लस अंडर रेडिकल जो चीज यहाँ पर है वैसी सेम लिखेंगे 25/9 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव सी। चाहो तो यही छोड़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। मैंने कहा 3/2 एक्स अंडर रेडिकल कितना हो जाएगा 25 पॉजिटिव 9x स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, पॉजिटिव कितना हो जाएगा 25/18 कितना हो जाएगा ln x प्लस अंडर रेडिकल कितना हो जाएगा 25 पॉजिटिव 9x स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 पॉजिटिव c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा था। अच्छा, ये वाला 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपने 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख लो आप 6, 3 6 18, ठीक है, 3 6 18 कर लो ताकि पता चल जाए, ठीक होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। अगले वाले स्टेप पे चलते हैं, फॉर्मूला को खाली बेस पे। चलो अगले वाले पे देखते हैं। चलो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। कहता है कि dy/9y स्क्वायर प्लस 81, तो बेटा 9 कॉमन लो नीचे से, 1/9 कितना होगा dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 9, 9 9 सा 81। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता 1/9 इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर और पॉजिटिव 3 का स्क्वायर। बेटा टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है 1/9 अलग से था, 1/a कितना होगा बेटा टेंजेंट इनवर्स x बाय a, मतलब x की वैल्यू कितनी है y बाय a मतलब 3 पॉजिटिव c। सिंपल आंसर कितना होगा 1/27, 9 से 27 होता है बेटा। टेंजेंट इनवर्स कितना हो जाएगा y/3 पॉजिटिव c, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए बेटा बट से लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट भी आपसे कुछ ऐसे ही बातें कर रहा है, सिंपल सी। तो सिंपल है, कहता है कि dx डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर नेगेटिव 16, बेटा 4 कॉमन ले लो नीचे से, 1/4 इतना आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। तो बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा 1/4 कैसे इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर और नेगेटिव 2 का स्क्वायर। बेटा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a x माइनस a अपॉन x प्लस a पॉजिटिव c। कितना होगा बेटा 1/4 पहले से रखा हुआ है, कितना आएगा 1/2, a की वैल्यू कितनी है 2, लॉगरिथम ऑफ x प्लस a ऊपर आता है बेटा, कितना आएगा x प्लस 2, फिर नीचे कितना आएगा x माइनस 2 पॉजिटिव c लगा देंगे। 4 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा बेटा 2 to the 4, 4 4 जा 16, 2 to the 4, 4 4 16 हो जाएगा बेटा लॉगरिथम ऑफ x पॉजिटिव 2 और नीचे कितना आएगा x नेगेटिव 2 पॉजिटिव c, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को याद रखना है पूरे एक्सरसाइज के अंदर और काम करते जाना है। तब तक के लिए हाफिज़, मिलता हूं सर नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर से समझ में आ गया होगा। अगर कोई मिस्टेक मुझसे हुई भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हाफिज़, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय।